जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। तो क्षेत्रमिति पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला की ज़रूरत होगी। तो आज हम क्षेत्रमिति में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्षेत्रमिति में एरिया, जो क्षेत्रफल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, मेंसुरेशन एरिया। तो मेंसुरेशन एरिया का को जानने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला की जरूरत होगी, और इस वीडियो में आपको मेंसुरेशन एरिया का टोटल फार्मूला आपको मिल जाएगा, जो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यानपूर्वक से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इस फार्मूला को याद करने के बाद ही मेरा वीडियो देखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि मेंसुरेशन आपको एकदम लाइन बाय लाइन, पार्ट बाय पार्ट आपको क्वेश्चन हम कराएंगे। बहुत बढ़िया ढंग से कराएंगे, बेहतरीन ढंग से। और हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मेंसुरेशन के बारे में। देखिए, शॉर्टली तरीका से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है ना। तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए जिसको हम लोग भुजा कहते हैं, √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आपका भुजा। आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोलते जा रहे हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो आप सबको जोड़ लीजिए भुजा को, नहीं तो लिख सकते हैं 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला हो गया 3a। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, शीर्ष लंब किसे कहते हैं, देखिए ये शीर्ष है, और शीर्ष से इस पे डाला गया लंब है ना जी। तो एडी जो है, एडी ये आपका शीर्ष लंब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा। और बीसी जो है, यानी इसी पे ये टिका हुआ है, ये आपका आधार हो जाएगा। हम बेस छोटा छोटा चीज हम बता दे रहे हैं, और सब जो डिस्कस देखा जाएगा वीडियो में देखा जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब की लंबाई √3/4 ए होता है, केवल ए होता है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम मतलब बराबर, और द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजा बराबर हो, ये भुजा अलग हो, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 b√4a² माइनस b², ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा 2a + b, यानी जो दो भुजा बराबर होगा ना, जैसे ये मान लीजिए a होगा तो ये b होगा, तो 2a, दो से a में गुना कर लीजिए और इसको जोड़ दीजिए तो वो हो जाएगा। और नहीं तो सभी भुजाओं को जोड़ लीजिएगा तो आपका परिमाप निकल जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब का फॉर्मूला हो जाएगा √4a² माइनस b²/2। सीधी सी बात है, यहाँ जो इसका फॉर्मूला होता है ना, b को हटा देना है, और जो 4 है उसको 2 लगा देना है, और ये वाला यहाँ लिख देना है। अब अपने से कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी हम आपको बता दिए। विषमबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, तीनों भुजा अलग अलग, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। या आप एक और फॉर्मूला उसका कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए, विषमबाहु त्रिभुज बोलिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए, बात एक ही होता है। तो √S इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, इसका भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और हाँ, आप अब ये सोच रहे होंगे s का मतलब, तो s बराबर होता है a + b + c बटा 2, ये होता है आपका, ठीक है ना। तो नोट करते चलिएगा आप लोग। समानांतर या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू एच, आधार गुणे ऊंचाई। एक तो ये होता है, और दूसरा होता है ये। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक और हो जाता है कर्ण पर डाला गया लंब का गुणनफल। ध्यान दीजिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये वाला। तो ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने इसका बराबर है ना। तो ये देखिए, ये
आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। कोना कोना क्या हो गया जी, विकर्ण हो गया। और इस शीर्ष से इस पे डाला गया है लंब, तो ये हो जाएगा आधार। ये आपका क्या हो जाएगा, एसी। एसी आपका आधार हो गया, या जिसको आप डायगोनल यानी विकर्ण कह सकते हैं। और ये लंब हो जाएगा बी एफ या एफ बी, बी एफ या एफ बी, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का है तो आधार, आधार आपका विकर्ण हो गया, अब विकर्ण पर डाला गया लंब यानी एफ बी हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल, देखिए इसमें ऐसा बहुत फॉर्मूला है जो आपको याद है, ठीक है। हमारा काम है रिपीट करना, क्योंकि चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम सारा चीज बता देना चाह रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आयत हो गया आपका, देख लीजिए ये ऐसे आयत होता है। आयत में आमने सामने बराबर होता है, ठीक है। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई जोड़ चौड़ाई। इधर हम लोग आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। वर्ग में सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, सभी भुजा ए स्क्वायर। या तो एक और फॉर्मूला होता है 1/2, ये विकर्ण होता है, इसको हम विकर्ण कहते हैं, कोना कोना को 1/2 d1 इंटू d2, d4 डायगोनल, डायगोनल को हिंदी में हम विकर्ण कहते हैं। वर्ग का परिमाप 4a, ठीक है ना। वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाता है √2a। वर्ग का विकर्ण का अगर फॉर्मूला आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, √2a। तो वर्ग के बारे में भी हम क्लियर कर दिया आपको। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है b इंटू एच, आधार गुणे सॉरी, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। तो देखिए ये समचतुर्भुज है, ये डायगोनल है, ये d1 हो गया और ये d2। किसी को d1 और किसी को d2 आप मान सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ये देखिए अब ये समानांतर भुजा है, ये वाला जो है ये b हम मान लेते हैं और ये पूरा हम a मान लेते हैं। तो ये समानांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। तो a और b हो गया, और h जो होगा ना, इसके जो हाइट है ये वाला de हाइट हो जाएगा। ये हाइट हो सकता है, ये हाइट होगा, तो दोनों का मान जो होगा ना हमेशा सेम होगा, अलग अलग कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हाइट है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जान गए, 1/2 a प्लस बी इंटू एच। या आप ऐसे भी हिंदी में कह सकते हैं कि 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ऐसे भी आप कह सकते हैं। n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n जो है बहुभुज की संख्या है, यानी बहुभुज की भुजा की संख्या है। n भुजा वाले बहुभुज के बहिष्कोण का योग, n भुजा वाले बहिष्कोणों का योग, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण, और अंतः मतलब अंदर के कोणों का योग जो होता है इसका 360 डिग्री। देखिए यही बहुभुज है आपका ये, ठीक है ना। अब क्या है, n भुजा वाले बहुभुज की परिमाप, देखिए ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये परिमाप को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिएगा जितनी भुजा हो सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल। ये जो फॉर्मूला है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट खास फॉर्मूला है। तो नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल या षष्ठभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप याद रखिएगा षष्ठभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो षष्ठभुज का मतलब 6 होता है, तो 6 से इसमें वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ना वही फॉर्मूला लगा लीजिएगा, 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर। क्लियर। n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, ये देखिए ज्यादा से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये कोई खास है नहीं, याद करना हो तो ये आपको पता है πr², ठीक है ना। ये वृत्त होता है और ये केंद्र होता है और इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, याद रखिएगा। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है भाई, आधा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²/2। आधा का मतलब 2 से भाग कर दीजिए तो निकल जाएगा। अर्धवृत्त की परिमाप बराबर होता है πr + 2r। अब ये मत कहिएगा कि सर 2πr में 2 से भाग दे दीजिए तो अर्धवृत्त, बात तो वही है लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज है। देखिए 2 में भाग कीजिएगा तो 2 से तो 2 कट जाएगा, बच जाएगा πr। इसमें जहां अर्ध की बात बोले ना हमेशा 2r जोड़ते रहिएगा। चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल πr²/4,
चतुर्थांश, यानी अब चतुर्थांश इसको हम बोलेंगे, ये हो गया आपका चतुर्थांश। तो चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। चतुर्थांश वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा पाई आर बाई 2 प्लस 2r। लघु त्रिज्य खंड, ये देखिए लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये त्रिज्य खंड होता कैसा है ये देख लेते हैं हम थोड़ा। ये हमारा ऐसे फिगर बनता है, ये हमारा जो कोण होता है ना थीटा होता है, तो यही हमारा जो है ए और बी, यही हमारा क्या है त्रिज्य खंड है, ये जो है ना पूरा ये त्रिज्य खंड। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला ढेर हम लोग को याद नहीं करना है, बस आपको हम छोटा मोटा फॉर्मूला ये लिखवा दिए हैं, और इसके आगे जो भी है कुछ ट्रिकली मेथड बताएंगे। अब लघु कह दे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो ये आप तो कर लीजिएगा, लेकिन कह दे दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ये हमारा बड़ा हो गया। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से इसको अगर निकाल लेंगे तो दीर्घ नहीं निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु को निकाल दीजिएगा तो दीर्घ निकल जाएगा। लघु चाप की लंबाई, तो लघु चाप की लंबाई थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये चाप कौन सा है, यहां देखिए चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई किसको हम कहेंगे, पहले फॉर्मूला देखते हैं, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। चाप किसको कहेंगे, देखिए ये वाला जो ए बी है ना, ये वाला, ये यही मेरा चाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा चाप हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दीर्घ चाप निकालनी हो तो पूरे वृत्त की परिधि निकालकर इस चाप की लंबाई को घटा लीजिएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, देखिए लघु वृत्त खंड ये जो है ना, यहां से लेके ये जो बीच वाला है भाग यहां तक, ये है ना, यही वाला भाग हमारा लघु चाप हो जाएगा। ये वाला जो भाग है ना, यही हमारा लघु वृत्त खंड हो जाएगा। सॉरी, लघु क्या होगा, वृत्त खंड होगा। अगर कहते दीर्घ वृत्त खंड तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटाइएगा तो आपका आ जाएगा। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। घनाभ, ये आपका रहा घनाभ, ये घनाभ हो गया, ठीक है ना। ऐसे आपका घनाभ होता है, ये आपका घनाभ हो गया। तो घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घन का, अब देखिए घन क्या होता है, घन ऐसे होता है। घन में और घनाभ में बस फर्क यही है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है सब अलग अलग होता है, और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है सब एक जैसा होता है, बराबर होता है। घन का पार्श्व क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। इसको घन का वक्र भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। वक्र और पार्श्व में यही कोई अंतर नहीं है, एक ही है, बस खुला हुआ भाग जब रहता है ना तो वक्र और पार्श्व का यूज करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, और घन का विकर्ण बराबर होता है √3a, ठीक है ना। तो ये मेंसुरेशन का कुछ फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को आप लोग बहुत अच्छी तरीका से याद कर लीजिएगा।